Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भारत पर 25% टैरिफ के बाद बातचीत के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अभी भारत के साथ बातचीत चल रही है। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, हम देखेंगे क्या होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। कहा, भारत रूस से ज्यादा हथियार, तेल और गैस खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के साथ जंग में रूस को मजबूत करने का भी आरोप लगाया, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा को रोके। इससे सीज फायर में लंबा वक्त लग रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में 2 बार भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। कहा, भारत दोस्त है, लेकिन टैरिफ बहुत ज्यादा होने की वजह से हमने पिछले कुछ सालों में उसके साथ व्यापार कम किया है। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के ऐलान के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जवाब दिया। कहा, सरकार इस कदम के प्रभावों का अध्ययन कर रही है। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार सभी कदम उठाएगी। संसद में आज सुनाई पड़ सकती है टैरिफ की गूंज। विपक्षी दल लोकसभा में टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर कर सकते हैं हंगामा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान पर कहा, भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी। हमें सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान को बताया भारत का अपमान। कहा, पीएम मोदी को इससे का कड़ा विरोध करना चाहिए और अपना अगला कदम स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया, हमें दोस्ती से क्या मिला, देश के लिए ये बहुत बड़ा धक्का। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने टैरिफ को ट्रंप का राजनीतिक हथियार बताते हुए कहा, टैरिफ का इस्तेमाल करके सभी देशों को धमकाता है, पीएम मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान को बताया भारत की विदेश नीति और कूटनीति की नाकामी। कहा, देश को 25% टैरिफ का तोहफा दिया है सरकार ने। आज दोपहर 1 बजे पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राज्यसभा में पीओके पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, पीओके कांग्रेस ने गंवाया, लेकिन लाने का काम बीजेपी करेगी, राहुल गांधी चिंता ना करें। अमित शाह ने पूछा, 1971 युद्ध जीतने के बाद पीओके क्यों नहीं लिया? इंदिरा चाहती तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता, मैं होता तो देश के बंटवारे पर दस्तखत नहीं करता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं, आतंकवाद पर भारत का जवाब। पहली बार आतंकवाद के दिल पर प्रहार किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। कहा, कश्मीर में धारा 370 लगाई, जिससे अलगाववाद और आतंकवाद बढ़े। कांग्रेस की वजह से नॉर्थ ईस्ट को उग्रवाद मिला। ऑपरेशन महादेव के बाद सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश में 2 आतंकी ढेर, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोग हैं आरोपी। 29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान मालेगांव के भीखू चौक पर ब्लास्ट हुआ था। विस्फोट में 6 लोगों ने जान गंवाई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरजेडी नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 80 लोगों को आरोपी बनाया। एमएनएस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोला। ठाणे में पोस्टर जारी कर लिखा, महाराष्ट्र आओ, डुबो डुबो कर मारेंगे। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही जोरदार बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में पानी भरा, ट्रैफिक पर भी असर पड़ा, रफ्तार धीमी गाड़ियों की। दिल्ली में बारिश के बाद सफदरजंग अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुली। इमरजेंसी की तरफ जाने वाली गैलरी की छत में पानी टपकता नजर आया। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 11 जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी, 14 जिलों में स्कूलों के बच्चों की छुट्टी। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। रिहायशी इलाकों में मकान की निचली मंजिल में पानी भरा, छतों पर लोग रहने को मजबूर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सेना ने 27 स्कूली बच्चों को बोट से रेस्क्यू किया। सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 30 घंटे से फंसे हुए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के 5वें और आखिरी मैच का दी ओवल मैदान में आज आगाज होगा। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। सीरीज हार से बचने के लिए भारत को यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल को टीम इंडिया में मिल सकता है मौका। पैर की उंगली टूटने की वजह से पंत सीरीज से हो चुके हैं बाहर। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अर्शदीप सिंह के खेलने के संकेत दिए। अंशुल की जगह टीम में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। ओवल टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। कप्तान शुभमन गिल ने कहा, मैच से पहले लेंगे फैसला। भारत के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में भी बदलाव ऐलान टीम का हुआ। 4 बड़े बदलाव, ब्रायन कोर्स, जोफ्रा आर्चर और लियाम डसन बाहर, जैकब बेथेल, गस एटिंगसन और जेमी ओवटन टीम में शामिल। वर्ल्ड विमेन चेस चैंपियनशिप में परचम लहराने के बाद चैंपियन दिव्या देशमुख नागपुर लौटी।
एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, परिवार के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, फैंस ने भी स्वागत किया। हुंडई इंडिया कोटोर वीक 2025 के ग्रैंड फिनाले में फैशन डिजाइनर जे वलाया ने अपना कलेक्शन शोकेस किया। टाइमलेस रॉयल्टी की थीम पर शाही अंदाज में पारंपरिक भारतीय पहनावे की झलक नजर आई। वलाया के शो में मुग्धा गोडसे, राहुल देव ने भी जलवा बिखेरा। पारंपरिक ब्लैक गोल्डन काशीदाकारी की हुई ड्रेस में दोनों की रैंप पर एंट्री और सभी का इन्होंने दिल जीत लिया। वलाया के शो में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, रवीना टंडन की बेटी राशद हडानी ने भी बतौर शो स्टॉपर वॉक किया। जे वलाया के साथ रैंप पर दोनों नजर आए।